क्लास 11th भी आपका स्वागत है पुनः। चैप्टर नंबर आज हम चैप्टर नंबर एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन। तो इसमें जो है त्रिकोणमितीय फलन से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कोण के बारे में। कोण किसे कहते हैं और कोण को किस प्रकार से मापते हैं। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है बच्चों, जब जो है दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। ये थीटा है। यदि हम क्वाड्रेंट के अंदर बनाते हैं इसको इस तरह से, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है इसकी। एक्स अक्ष से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, वामावर्त दिशा, वो पॉजिटिव ली जाती है बच्चों। एक्स अक्ष की धन दिशा से बनाया गया कोण, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है इसकी, पॉजिटिव डायरेक्शन। यदि कोई एंगल जो है माइनस थीटा है तो उसको दिखाएंगे आप एक्स अक्ष की जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन जो होगी वो इधर से इस तरह से बनाएंगे। ये होगी माइनस, निगेटिव डायरेक्शन, ऋणात्मक दिशा। तो ये माइनस थीटा हो गया। तो आज तक आपने जो है कोण मापने की जो इकाई पढ़ी है वो क्या पढ़ी है? अंश। या डिग्री। अब यहां पर जो है आपको कोण मापने की एक दूसरी इकाई होती है। कोण मापने की दूसरी इकाई होती है रेडियन बच्चों। रेडियन। इस रेडियन के बारे में आपको, यदि आपको परिभाषा लिखनी है तो रेडियन की परिभाषा लिख सकते हैं आप। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1 है और चाप की लंबाई भी 1 है, कोई वृत्त है, इस वृत्त में हम जो है इसकी त्रिज्या यदि 1 ले और ये चाप की लंबाई भी 1 हो, जो एंगल थीटा बनेगा उसका जो रेडियन होगा, जो थीटा कोण की जो माप होगी वो 1 रेडियन होगी। अब ये आप जानते हैं कि कोण त्रिज्या और रिलेशन में, कोण त्रिज्या और चाप में क्या रिलेशन है? संबंध। कोण त्रिज्या और चाप में संबंध। कोण बराबर क्या होता है बच्चों? चाप बटे त्रिज्या। यदि हम इसी वृत्त में देखें, वृत्त का केंद्र O है, इसे A या B, तो इसका चाप की लंबाई यदि हम L मान लें और त्रिज्या क्या हो? R, तो थीटा बराबर हो गया L/R। L इक्वल टू R थीटा। तो ये संबंध आपको याद था। इसकी सहायता से आप क्या करोगे,
यदि हम वृत्त के केंद्र पर एक पूरा चक्कर करते हैं इस तरह से, तो कितने डिग्री हम घूम जाते हैं? हम 360 डिग्री घूम जाते हैं बच्चों। कितना घूम जाते हैं? 360। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि 360 डिग्री किसका मान हुआ? कोण का। और एक पूरा चक्कर घूमने में, जैसे कि ये पूरा चक्कर है, तो कितनी दूरी तय करी हमने? कितना चाप हो गया? ये चाप की लंबाई कितनी होगी? अभी ये थी और यहाँ से ये चले और यहाँ पर रुक गए, तो चाप की लंबाई क्या हो गई? उसकी वृत्त की परिधि। तो कोण बराबर हो गया 360 डिग्री और परिधि हो गई, परिधि चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? परिधि 360। अब चाप उसकी परिधि के बराबर हो गया, ये हो गया चाप, परिधि, चाप बटे त्रिज्या। एक चक्कर लगाने में 360 अंश, तो 360 डिग्री बराबर परिधि, वृत्त की परिधि आप जानते हो, तो 2 पाई आर, और त्रिज्या क्या है? आर। तो आर से आर कैंसिल हो गया बच्चों। 360 डिग्री बराबर क्या आ गया? 2 पाई। ये जो 2 पाई आया है, जैसा कि हमने अभी आपको रेडियन की डेफिनेशन बताई थी, तो इसको 2 पाई रेडियन लिखते हैं। तो देयरफॉर 2 से डिवाइड कर दो, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू हो गया पाई अपॉन 180। तो इसकी हमको जरूरत पड़ेगी जब हम कन्वर्जन करेंगे डिग्री का रेडियन में। और यदि हम रेडियन को लिखें तो रेडियन का निशान ऐसा छोटा सा सी बनता है। 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। तो ये दोनों ही संबंध बारी बारी से यूज होंगे, परंतु आप इसको जो है कंठस्थ कर लें। 180 डिग्री हमेशा पाई रेडियन के बराबर होता है और इसी से ये दोनों संबंध निकल जाते हैं। तो बच्चों, यदि हम एक डिग्री को छोटे छोटे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दें? 1 डिग्री इक्वल टू, यदि हम उसके 60 भाग बना दें, कितने? 60 भाग, 60 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दें, तो वो कहलाता है 1 डिग्री के 60 भाग। जो एक छोटा भाग होगा उसका 1 डिग्री के 60 भाग जब हम करते हैं, तो एक भाग जो है क्या कहलाता है? एक भाग को 1 मिनट कहते हैं, मिनट। और यहां पर मिनट को कैसे लिखते हैं? एक डैश लगा देते हैं, 1 मिनट ऐसे लिखा जाता है जब हम 1 डिग्री के 60 भाग करते हैं। तो 1 डिग्री बराबर बच्चों हो गया 60 मिनट। अब ठीक इसी प्रकार से जब 1 मिनट के 60 भाग करते हैं तो वो सेकंड आ जाता है। तो 1 मिनट बराबर 60, उसमें 2 निशान बनाएंगे सेकंड, ये सेकंड का है 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ये मिनट का है 60 मिनट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको निकालना पड़ेगा ये। तो बच्चों, ये मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया है इसके बारे में। तो ये जो संबंध है इसकी भी ज़रूरत हमें क्वेश्चंस में पड़ेगी। तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.1। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन में हमें क्या करना है? डिग्री माप को किसमें चेंज करना है? रेडियन में। यहाँ पर ये 25 डिग्री है। अभी अभी हमने आपको फॉर्मूला लगाया था कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री था। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट
तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, छोटा सा। देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180। देयरफॉर 25 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 25। ये कटने वाली संख्या है, काट दीजिए। दैट इज 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? -47 डिग्री 30 मिनट्स। इसको चेंज कर लीजिए डिग्री में। माइनस का 47, 30 मिनट का मतलब 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो प्लस 30 अपॉन 60 दैट इज 1/2। तो ये माइनस का साइन बाहर लगाना बच्चों, तो -47 डिग्री 1/2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 94, और 94 प्लस 1 तो 95/2 डिग्री। अब इसको इसी टाइप से चेंज कर लीजिए। सिंस 1 डिग्री इक्वल टू 95/2, देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180, देयरफॉर -95 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई ये 95/2। तो ये काट दिया हमने, 5 से कट गया 19 और 36 दैट इज 19 पाई अपॉन 72 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसका अपोजिट प्रोसेस है। रेडियन को डिग्री माप ज्ञात कीजिए। यह है 11/16। 11/16 माप के संगत रेडियन को डिग्री में बदलो, तो संगत डिग्री माप कीजिए। संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। ये है 11/16 रेडियन। अब आप क्या लिखोगे? रेडियन लिखोगे। एक रेडियन कितने के बराबर है? क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए एक रेडियन बराबर 180/पाई। तो इसलिए 11/16 रेडियन बराबर 180/पाई गुणा 11/16। यहाँ पर पाई का मान आप जैसे जानते हो 22/7 रखना है। 22 7 ऊपर चला जाएगा, 22/7 में 7 ऊपर चला गया। 11 दूनी 22, 2 से काट दीजिए। कितनी बार कटा? 90। फिर 2 से काट दीजिए, 2 8 16, 45 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया? 315/8। ये क्या आ गया बच्चों? ये डिग्री है। अब 8 से इसको डिवाइड करो। 8 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये क्या? ये 24, 8 9 72, 3, तो ये आया 39 डिग्री। अब इसको आपको पूरा पूरा काटना है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या बचा है? 3 डिग्री। अब आप इस डिग्री के क्या बना लोगे? मिनट। किससे? 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ गया। अब फिर पुनः 8 से 180 को जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 8। पहाड़ा पढ़ोगे तो 8 दूनी 16, फिर चला जाएगा 8 दूनी 16, बच्चे 4। ये 4 क्या बचा बच्चों? ये मिनट बच जाएगा। तो आपके 22 मिनट आ गए। अब क्या है? इस मिनट को फिर क्या में चेंज करोगे? जो अभी हमने आपको लिखाए थे डिग्री, अंश और
मिनट सेकंड का, तो 4 मिनट को फिर चेंज कर लोगे 60 से मल्टीप्लाई करके, तो 240 आ जाएगा। फिर 240 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, पूरा पूरा ये आएगा 30। तो यहाँ पे लिख देना 30 सेकंड। तो इसका आंसर ये आ गया बच्चों 11/16 का डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। इस टाइप के आपके 4 खंड है बच्चों, -4 है, 5π/3 है। जो 5π/3 वाला क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ आपको। 5π/3 का क्या करोगे, इसको चेंज करना है किसमें, डिग्री में। तो डायरेक्ट जैसे यहाँ पे लगाओगे आप 180/π, तो 180/π करोगे जब, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 300 डिग्री आ जाएगा। मैंने आपको ये खंड कर दिया आपका थर्ड पार्ट। तो आज के लिए बच्चों ये 2 क्वेश्चन है, इसके पार्ट्स कंप्लीट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। थैंक्स।